हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, उसकी लास्ट वीडियो है ये, मतलब 2.2 का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो उसके बाद जस्ट बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, दिया है फाइंड द जीरोस, पहले जीरोस फाइंड करने हैं जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके। तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब उसके रिलेशनशिप फाइंड करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पीछे वाला जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए फिर इस पे आए, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट क्या और रिलेशनशिप क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये सारी चीज डिटेल में हमने डिस्कस कर रखी है सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख जाके और फिर ही जाके इस क्लास पे आए। तो जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है और उसमें क्या रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप काम करोगे, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये पॉलिनोमियल दे रखी है, तो जीरोस निकालोगे तो इसका मतलब ये की इक्वल जीरो आना चाहिए, मतलब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे वो इसके इक्वल जीरो के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही होता है ना। तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसके जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो पढ़े ना, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार और, बिल्कुल बेसिक से करेंगे स्टार्टिंग से। देखो, जैसे इस फर्स्ट की लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है, पहला शब्द क्या, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 8x² आएगा ना, माइनस का 8x² आएगा। और फिर जो मिडिल टर्म है, बीच में जो नंबर लिखा हुआ है, माइनस का 2 नीचे लिख दो यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 2 लिख दिया नीचे, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई माइनस का 8x² नीचे लिख दिया 2x। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर, ध्यान सुना, ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 8x² आता हो और प्लस या फिर माइनस करने पर 2 आता हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो और प्लस माइनस करने पर 2 आता हो। तो ऐसा रट्टा नहीं मारना, तो समझो इस चीजों को, समझना है क्यों कैसे। जैसे कि 8 है, 8 किस किस की मल्टीप्लाई करने पर आता है, 8 इंटू 8 इंटू 1 करने पर 8 आएगा, 4 इंटू 2 करने पर भी 8 आएगा, या कुछ और है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, किन्हीं दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, और कोई नहीं है ना, सिर्फ यही दो नंबर है। अब मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई फैक्टर मिलेंगे, उसके कोई ना कोई टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब देखो, अगर मैं 8 इसको लेता हूँ, 8 अगर 1 को ऐड करता हूँ तो ये 9 बनेगा, और माइनस करूंगा दोनों को तो 7 बनेगा। तो आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 2 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला कैंसिल। ठीक है, फिर देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 6 बनेगा, तो यहाँ पे तो 2 है। अब माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, माइनस करने पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब हमें 2 चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर है। कितने कितने, 4 और 2, दोनों के साथ में लगा दो x। ठीक है, दोनों के साथ में लगा दिया x। अब देखो सिंबल ऊपर माइनस का है, नीचे भी माइनस का है, ऊपर ही माइनस का, नीचे ही माइनस का है। तो ध्यान से सुनना, अगर किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर सिंबल माइनस का आता है, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर माइनस का है। जैसे कि अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो कितना आता है, माइनस आता है, या फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो भी प्लस आता है, सॉरी तो भी माइनस आता है, और माइनस की माइनस से करूंगा तो प्लस, और प्लस की प्लस से करूंगा तो भी प्लस। मतलब माइनस किस कंडीशन में आता है, माइनस इन दो कंडीशन के अंदर आता है। ठीक है, और ये दो कंडीशन कौन सी है, जिसमें से एक सिंबल माइनस का होना चाहिए और दूसरा प्लस का होना चाहिए, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तब भी सिंबल माइनस का सिंबल देगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये समझ में आई कि एक माइनस का पक्का आएगा, 4x होगा या फिर 2x होगा, ये बनता है ना, या तो 4x या 2x बनेगा। तो अब कौन सा माइनस का कैसे पता चलेगा, अब नीचे वाले नंबर को गौर से देखो, कितना है, माइनस का 2x है, कितना, माइनस का 2x है। अगर माइनस का 2x है तो इसका मतलब बड़ा जो नंबर है, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है ना, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का आएगा और छोटा प्लस का आएगा। ऐसा क्यों, बड़े में छोटा माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा ना, माइनस 2x बचेगा, इसलिए ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर समझ में आए। अब देखो, अब सोल्यूशन करते हैं इसका। जैसे देखो, अब x² माइनस का 2x की जगह पर मैं लिखता हूं माइनस का 4x प्लस का 2 माइनस का 8 इक्वल 0। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, बीच वाले दो नंबर की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस का 4, यहाँ बचेगा प्लस का 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस का 4। ठीक है, इक्वल में 0। तो x प्लस 2 इक्वल में 0, x प्लस 2, एक मिनट, x प्लस 4 कॉमन लिया, x माइनस का 4 कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 इक्वल में 0। यही है ना। तो अब एक बार x माइनस का 0 और x प्लस 0,
ये कर दो। अब ये x माइनस जीरो और x प्लस जीरो क्यों करते हैं, क्लास में बता देते हैं टीचर कि x प्लस माइनस जीरो और इसके बराबर में जीरो रख दो और इसके बराबर में जीरो रख दो, तो जीरो के बराबर रख दो, अगला सोल्यूशन हो जाएगा। तो कैसे होता है, ये क्यों होता है, क्या इसकी कभी वजह जाननी है, जाननी है कभी, सुनो कैसे होता है। देखो x माइनस टू सॉरी x माइनस फोर एक्स प्लस टू, ये दोनों जीरो, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, या तो ये जीरो होगा। देखो एक बात बताओ मेरे को, दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, तो ऐसे दोनों में बताओ जिनकी मल्टीप्लाई जीरो आती हो, ऐसे दोनों में बताओ, किसी की भी ऐसे दोनों में बताओ जिनकी मल्टीप्लाई जीरो आती है। ऐसे कोई नंबर है नहीं है, जीरो के अलावा नहीं है। मतलब क्या, या तो इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब ये जीरो गुणा में ये, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। या फिर अगर ये जीरो होता है और ये कुछ नंबर होता है तो ये भी जीरो हो सकता है, या फिर दोनों जीरो हो सकते हैं, या फिर दोनों ये भी जीरो और ये भी जीरो, तब भी जीरो बनेगा। तो इसका मतलब है ये भी जीरो हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है, इसलिए इसके बराबर में जीरो रखते हैं हम। तो यहां से x की वैल्यू कितनी 4 और यहां से x की वैल्यू कितनी माइनस का 2, ठीक है, दो जीरो आगे। इट मींस क्या कि ये तो है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू आगे ना। अब आपने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो वेरीफाई करते हैं यही होता है क्या नहीं होता, चेक करो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन को आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 से। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, क्योंकि एक्स का कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ प्लस का है ना, प्लस का है यहाँ बी, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी माइनस का 2 और सी की वैल्यू कितनी माइनस का 8, ठीक है। अब देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 डिवाइड बाई एक वैल्यू कितनी है 1, तो देखो प्लस माइनस का 4 माइनस प्लस का 4 माइनस का 2 यानी प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 बराबर 2 ये हो गया ना, तो ये वेरीफाई होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का बी बाई एक एक होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए की। अल्फा 4, बीटा कितना -2, सी कितना माइनस का 8, ए कितना 1 है, तो माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। तो ये भी क्या है इसका ये भी क्या होगा वेरीफाई होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए की, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी प्रकार से इसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड हमने किया नहीं क्योंकि सिमिलर इसी टाइप से है, तो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ से तक यहाँ से तो जीरो से निकाला था, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमने वेरीफाई किया है कि उसके जीरो दर कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप ये है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है इसका, देखो सबसे पहले कोई भी किसने रखी है उसके बराबर में जीरो रख दो, ठीक है। अब 6x स्क्वायर 7x को मैं इधर लिख रहा हूँ, माइनस का 3 को इधर लिखा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि पावर रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि x पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, आगे 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर से वही इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे दोनों में करो, फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई कितना देगा माइनस का 18x स्क्वायर और बीच वाली टर्म नीचे माइनस का 7, ऐसे दोनों में बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 18 आता हो, प्लस माइनस करने पर 7 आता हो। दो नंबर कौन कौन से 9 और 2, 9x और 2x। तो यहाँ पे माइनस का है तो दोनों, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का मिलेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो नीचे वाला नंबर माइनस का है तो इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का होगा, बड़ा कौन सा है 9, तो ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। दो फैक्टर आ गए यहाँ से, कौन कौन से 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल में 0। दोनों में से कॉमन क्या है 3x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा कितना 3, यहाँ से क्या कॉमन है प्लस का 1 कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो 2x माइनस 3 कॉमन फिर से, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1 कॉमन था, यहाँ बचेगा प्लस का 1 इक्वल में 0। तो या ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी 2x माइनस 3 0 या फिर 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी चेक करो। देखो 3 जाएगा उधर प्लस का जाएगा यानी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से होगी 1 जाएगा उधर माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा प्लस बीटा आगे। अब रिलेशनशिप चेक करते हैं किस किस का, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए के बराबर है या नहीं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 इक्वल में माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू चेक करो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, ठीक है। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये माइनस का 7 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 6 है,
ए की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये यहाँ से सोल्व करोगे तो 3/2, ये माइनस कौन जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो इनको सोल्व करोगे 6 एलसीएम आएगा 6, 9 माइनस का 2 यानी 7 बचेगा। 7 बराबर में 7/6 बराबर में 7/6, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a के बराबर, माइनस का नहीं, सिर्फ c/a के बराबर। तो कितना 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इक्वल होगा c कितना है, माइनस का 3, a कितना है 6 है। तो इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ से काटने पर यहाँ से भी माइनस का 1/2 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 1/2 आया, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, ये तरीका है बस, ये तुम्हें पीछे 8, 9 क्लास में कर चुके हो। ठीक है, आगे तो बस रिलेशनशिप चेक करना है इनके बीच में क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा माइनस का c/a। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखा 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u है। तो क्या करना है, इसमें से इसके जीरो निकालने, पहले सबसे पहले क्या करोगे, जीरो बराबर मान लो। ठीक है, जीरो के बराबर मान लिया। इसमें से कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 इक्वल में 0। अब देखो, या तो 4u 0 होगा, या तो 4u 0 होगा, या फिर u प्लस 2 0 होगा। ठीक है, तो यहां से यहां से यहां से यहां से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/4 यानी 0, 0/4 यानी 0। अब यहां से कितनी हो जाएगी, यहां से u की वैल्यू हो जाएगी, देखो माइनस का 2, दो वैल्यू आ गई ना u की दो वैल्यू आ गई। अब आगे रिलेशनशिप को मूव करोगे। ठीक है, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c/a। अब अल्फा बीटा ये निकल के a b c क्या होते हैं, कंपेरिजन करो। हाँ, ये और चीज कंपेरिजन करो इसको, जैसे कि 4u² प्लस 8u प्लस इक्वल में 0 है। ठीक है, कंपेरिजन करो इसको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 से। अब ध्यान दो, यहाँ पे वेरिएबल u है, यहाँ पे x है, तो आप यहाँ पे u लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे u कर दो। देखो u का स्केलर कोएफिशिएंट कौन है, a है, u स्केलर कोएफिशिएंट कौन है, a, यहाँ पे 4 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी हाँ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 8 है, तो b की वैल्यू 8 होगी। और c यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे प्लस में 0 लगा सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू 0। तो a b c की वैल्यू आ गई, यहाँ वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ये वाला। अब इसको कैसे करें, देखो √15 को 15 को आप लिख सकते हो √15 इंटू √15 लिख सकते हो ना, और इसको मैं लिख दूं √15 का स्क्वायर लिख दूं। तो देखो, अब यहाँ पे t² माइनस का जो 15 है उसका स्क्वायर। ठीक है, t² माइनस का √15 का स्क्वायर। अभी देखो, ये बनेगा a², ये बनेगा माइनस का b², a² माइनस b² क्या होता है, देखो फॉर्मूला है a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b। सबसे पहले इसको 0 के बराबर मान के चलना है। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू ये है, तो a माइनस b और a प्लस b बराबर में 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। वही काम फिर से, t की वैल्यू माइनस का t माइनस का √15 बराबर में 0 होगा, या फिर t प्लस √15 बराबर में 0 होगा। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का √15, और यहाँ से कितनी हो जाएगी t की वैल्यू, माइनस का √15। तो दो वैल्यू आ गई, मतलब दो जीरो आ गए इसके, ये तो आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अब जरूरी नहीं कि अल्फा इसको मानना, बीटा इसको मानना, आप इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो। ठीक है, कर लोगे ना, आगे करना पार्ट, अगले वाला पार्ट खुद करना है, जो आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, वो खुद करोगे। तो चलिए, एक पार्ट और रहता है इसका, वो भी खुद करोगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो उसमें रखा है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो चीज गिवन है। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन मिलेगी आपको। तो फाइंड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पीछे इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मेथड सीखे थे, एक तो फॉर्मूला दिया था मैंने, सिंपल था, हम फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे सारे। ठीक है, एक तरीका और था जो हमने पीछे वो इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें इसमें, देखो ये जो दे रखे है ना ये वाला, तो ये तो है सम ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा।
और ये है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1, ठीक है। ठीक है, तो इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि एक्स स्क्वायर, अगर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो, ठीक है, वेरिएबल हमने एक्स को लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला था, तो वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल में 0। तो देखो 1 इंटू एक्स एक्स ही आएगा और -1 प्लस 1 -1 इंटू प्लस यानी प्लस का माइनस का 1 ही आएगा। दोनों का एलसीएम लो, सबका एलसीएम लो, सबका एलसीएम 4 आएगा, तो यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल में डिवाइड में 4 इक्वल में 0। तो अब ये 4 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 बन जाएगा, तो ये 0 इंटू समथिंग ये सारा 0, तो ये हो जाएगा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सेम, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा √2 और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल में 0 रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, सिंपल 3 एलसीएम आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2 x प्लस का 1 3 बचेगा नीचे डिवाइड में इक्वल में 0, तो ये 3 उठ के जाएगा इस साइड 0 के साथ में, तो 0 इंटू 3 यानी 0 बन जाएगा। तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका सिंपल, ये अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा इंटू गामा √5। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी √5 इक्वल में 0। कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला लगाया है चक्रो, ये फॉर्मूला लगाया है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 रख दी, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो यह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 0 प्लस का √5 इक्वल में 0। तो ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन इसके आप खुद करोगे, जितने बचे हुए क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन है वो, और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता देना कि मैं उनका सोल्यूशन फिर अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें भाई। एक चीज़ है कि आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आगे आने वाली वीडियो, जितनी भी आने वाली वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर की हम चैप्टर वाइज बना रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।